यूपी वालों को बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत। यहाँ देखें कितनी मिलेगी छूट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। योगी सरकार द्वारा पेश की गई इस योजना का नाम यूपी एक मुश्त समाधान योजना है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिलों के समाधान के साथ उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देना है। गर्रा नदी में नहाते समय 3 बच्चे डूबे, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में नदी में नहाने गए 3 बच्चे सोमवार को नदी में डूब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है। 8 घंटे बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। विवाद का कारण बनी दीवार, जमकर चले लाठी डंडे, 8 घायल। जी हाँ, अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र के मझोला गांव में दीवार को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे और पथराव भी हुआ, जिससे कुल 8 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर में छात्र हत्या की वारदात का खुलासा, 2 गिरफ्तार। जी हाँ, बुलंदशहर कोतवाली जहांगीराबाद के गांव में हुई हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। छात्र की हत्या की मुख्य आरोपी सोनिया के साथ उसका भाई राहुल भी शामिल है। भाईचारा कमेटियों से अब पिछड़ों में पैठ बनाएंगी मायावती, युवाओं को मिलेगी खास तवज्जो। जी हाँ, दशक बाद अकेले दम पर बहुमत की सरकार बनाने के लिए बसपा प्रमुख मायावती पार्टी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए पुराने आजमाए हुए फार्मूले को लेकर अब आगे बढ़ रही है। अब सड़क पर नहीं, यमुना के रास्ते दौड़ेगी कानपुर बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था। जी हाँ, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर। यमुना नदी में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रयागराज के संगम से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों की पुष्टि, जाने सभी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की तिथियों की आधिकारिक पुष्टि हो गई है, जो सभी उम्मीदवारों के लिए एक सकारात्मक समाचार है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड UPSC-SSB द्वारा आयोजित की जाएगी। मायावती का 2006 वाला प्लान, हवा में उड़ जाएगी सपा कांग्रेस। यूपी में ओबीसी पॉलिटिक्स। जी हाँ, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के बाद से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में है। पहले उन्होंने पार्टी के अंदरूनी मामलों को सही किया, तो वहीं अब धरातल पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कोशिश में जुट गई है। पत्नी की कार से कुचलवाकर कराई हत्या, पति और उसका दोस्त गिरफ्तार। जी हाँ, बिजनौर जिले में कथित रूप से संतान न होने के कारण साली से शादी की चाहत में एक व्यक्ति ने दोस्त की मदद से अपनी पत्नी की कार से कुचलवाकर हत्या करा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलडोजर एक्शन पर SC की यूपी सरकार को सख्त हिदायत, ध्वस्त घर फिर से बनेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन से सुप्रीम कोर्ट हैरान है। भारत के शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को न सिर्फ घर दोबारा बनाने की अनुमति देने का रास्ता दिखाया है, बल्कि राज्य सरकार को कड़े शब्दों में हिदायत दी है। कांग्रेस से अलग राह चले अखिलेश यादव, इस मुद्दे पर नहीं किया समर्थन। जी हाँ, कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव किया। ये लड़ाई पहले तो कर्नाटक से दिल्ली पहुंची और अब इसका रुख लखनऊ की ओर है। यूपी स्कॉलरशिप का पैसा खाते में आना शुरू। जी हाँ, देश के लगभग हर राज्य में राज्य के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है और राज्य के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने से उन्हें शिक्षा क्षेत्र में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और वह प्राप्त छात्रवृत्ति का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। आशिक के लिए पति को उतारा मौत के घाट, 15 दिन पहले हुई थी शादी। जी हाँ, मेरठ सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी और प्रेमी को लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं। इस बीच यूपी के औरैया में शादी के 15वें दिन पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक और पत्नी ने पति को मौत के घाट उतरवा दिया है। सीएम योगी ने यूपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीए से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी, 1 गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 4 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
बदायूं में आभूषण व्यापारी से बंदूक के दम पर 6 लाख की लूट, FIR दर्ज। जी हां, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हथियारबंद लोगों द्वारा एक आभूषण व्यापारी से 6 लाख रुपए से अधिक की नकदी और आभूषण लूटे जाने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी में ATM उगलने लगा, 500 रुपए के चूरन वाले नोट, मचा हड़कंप, पुलिस ने लगाया पहरा। जी हां, शाहजहांपुर के कैलान कस्बे में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। शुक्रवार को जब कुछ ग्राहकों ने SBI के ATM से पैसे निकाले तो 500 रुपए के कुछ नोट असली की बजाय चूरन वाले निकले। बलिया से नदी के रास्ते बिहार भेजी जा रही 10 लाख की शराब जब्त, एक गिरफ्तार। जी हां, प्रदेश के बलिया में पुलिस ने बिहार में नदी के रास्ते भेजी जा रही शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने 10 लाख रुपए की अवैध शराब की खेप भी बरामद किया है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी। वाराणसी अन्नपूर्णा मंदिर में कुंभाभिषेक का आयोजन, शिव विवाह के साथ हुआ प्रतिष्ठा समारोह। जी हां, अन्नपूर्णा मंदिर में चल रहे 48 दिवसीय कुंभाभिषेक महोत्सव के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भव्य पूजा, हवन यज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। योगी सरकार के 8 साल का रिपोर्ट कार्ड, जाने उपलब्धियों में क्या क्या रहा खास। जी हां, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने 8 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जनता का आभार जताते हुए CM योगी ने कहा कि राज्य की कृषि विकास दर 13.5% से ज्यादा हो गई है। कच्चे तेल का मिला विशाल भंडार, 300 किलोमीटर तक तेल ही तेल। यूपी का ये जिला, जी हां, यूपी के बलिया जिले के सागरपाली गांव के पास कच्चे तेल का कुआं मिलने की संभावना पर ONGC ने खुदाई शुरू कर दी है। इससे आसपास के किसानों की जमीन अधिग्रहित होने की उम्मीद है, जिससे किसान मालामाल हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर, लखनऊ में पार्षदों की निधि बढ़ी। जी हां, जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने की सूचना मिलते ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। यूपी की सड़कों का होगा कायापलट, योगी सरकार ने दिए 346 सड़कों की मरम्मत के आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश की सड़कों को नया जीवन देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने 346 मार्गों की विशेष मरम्मत के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर पा रही बसपा सुप्रीमो मायावती, बार बार बदल रही फैसले। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठन को नए सिरे मजबूत करने में जुटी हुई है। पिछले कुछ समय में उन्होंने कई अहम बदलाव भी किए हैं।